हेलो प्यारे छात्रों एवं सहपाठियों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं रुद्राक्ष यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद राजन मौर्य पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं गणित के बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक कार्य और समय लेकर आपके समक्ष में उपस्थित हूं। ठीक है, आज हम कार्य और समय टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम उन सभी क्वेश्चन को कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बेसिक मेथड से कराएंगे, फार्मूले से कराएंगे और ट्रिकी भी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो जो भी ट्रिक आपको अच्छी लगे, आप जो भी वेस आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से करेंगे, क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे कि ज़्यादा आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े या कोई लेंदी ट्रिक ना हो। ठीक है, व्यवहारिक रूप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कार्य और समय से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें। ठीक है, अगर दोस्तों हम आपको कह दें कि मान लीजिए ए किसी काम को x दिन में करता है। ठीक है, सपोज दैट अगर हम आपको कह दें कि ए किसी काम को x दिन में करता है तो उसका एक दिन का कार्य कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 1/x होगा। ठीक है, या फिर व्यवहारिक रूप में समझिए, अगर हम कह दें कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में करता है, बात समझ में आई? या तो ए ही मान लीजिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है, तो इसका एक दिन का काम कितना आएगा? पहले दिन का काम इसका आएगा 1/4। बात समझ में आई ना? अगले दिन का काम क्या आएगा? 2/4। 2/4 का मतलब क्या है? 1/2, यानी आधा काम अगले दिन या क्या करेगा? पहले दिन का ये काम है, ये दूसरे दिन का काम है, ये हाफ काम समाप्त कर देगा और तीसरे दिन का जो इसका कार्य आएगा वो कितना आ जाएगा? 3/4। ठीक है, यानी 4 हिस्सा में 3 हिस्सा समाप्त कर दिया। और जब वो अगले दिन कार्य करने आएगा तो 4/4 अर्थात 4/4 का मतलब क्या है? 1। यह पूरा कार्य को क्या करेगा? समाप्त कर देगा। कहने का मतलब जो है नीचे जो 1/4 कार्य दिया है, ये 4 टोटल काम दिया है। बात समझ में आई ना? 4 काम में या 4 हिस्सा में एक हिस्सा पहले दिन करता है, अगले दिन जब वो आता है तो ये 4 हिस्सा में 2 हिस्सा समाप्त कर चुका होता है, तीसरे दिन 4 हिस्से में 3 हिस्सा, ये हिस्सा की बात करता है। बात समझ में आई? तो व्यवहारिक तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से आप लोग केवल समझते चलिएगा। अगर कोई कहीं पे दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा, पूरी सहायता की जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो आइए कुछ बेसिक बातें जानते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए किसी काम को, ठीक है, सपोज दैट ए किसी काम को कितने दिन में करता है? x दिन में करता है। ये किसी काम को कितने दिन में करता है? x दिन में करता है। तो इसका एक दिन का काम कितना आएगा? 1/x। ठीक है, तो एक दिन का कार्य, ठीक है, एक दिन का काम। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम कितना आएगा? 1/x, यानी x हिस्सा में काम था तो x हिस्सा में जो है पहले दिन 1/x। ठीक है, इसका जो है एक हिस्सा इसने काम कर लिया। बात समझ में आई? अब इसी का अपोजिट देखते हैं। ठीक है, इसी का अपोजिट देखते हैं। यदि a जो है एक दिन में 1/x कार्य करता है, ठीक है, यही चीज़, यदि a एक दिन में 1/x कार्य करता है, ठीक है, तो टोटल की कार्य कितने दिन में करेगा? x दिन में। ठीक है, तो कुल कार्य कितने दिन में करेगा? x दिन। लोग डायरेक्ट x लिख देते, दरअसल वो x आता कहाँ से है? वो x होता है 1/1/x। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं तब डायरेक्ट x आता है। ठीक है, लेकिन सभी लोग डायरेक्ट x लिख देते हैं, तो आप लोग ये गलती ना करिएगा। x तो आता है लेकिन वो x कहाँ से आता है? 1/1/x। बात समझ में आई ना? यानी इसके एक दिन के काम से जो है टोटल काम में भाग देते हैं, उसके बाद यहाँ पर x हमें प्राप्त होता है। बात समझ में आई ना? हमने क्या बताया आप लोगों को? ए किसी काम को x दिन में करता है तो ए का एक दिन का काम कितना होगा? ठीक है, 1/x। ठीक है, यदि ए का एक दिन का काम 1/x है तो यह पूरा कार्य जो है
कितने दिन में करेगा, x दिन में। ओ एक्स कहाँ से है, 1/1/x। ठीक है, ये आपकी कुछ बेसिक बातें रहीं, इसके आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, जो तरीका आपको सही लगेगा उस तरीके से करिएगा। ठीक है, लेकिन हमारी प्राथमिकता ये रही है क्वेश्चन सॉल्व करवाते समय कि कहीं से जो है ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े या कोई लेंदी ट्रिक ना इस्तेमाल की जाए जिससे आप लोग एग्जाम में भूल जाएं जिस ट्रिक को। ठीक है, इजी वे से सॉल्व करेंगे, व्यवहारिक तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, विश्वास रखिएगा और आगे जो है क्वेश्चन को देखते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं, हम आगे जा रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बातें करते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह हमारे, ठीक है, आप लोग यक्स से घबराइएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन में यक्स आ जाता है तो स्टूडेंट का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है, हम एक कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मान लें अगर कोई काम जो है ए 6 दिन में समाप्त करता है, कितने दिन में, 6 दिन में समाप्त करता है, तो अब पहले दिन कितना कार्य करेगा, 1/6। क्यों, अगर वो किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, 6 दिन में समाप्त करता है, तो उसका पहले दिन का कार्य कितना आएगा, पहले दिन का कार्य वह कितना करेगा, 1/6। 1/6 से आप समझ क्या रहे हैं कि 6 हिस्से में काम रहा होगा। ठीक है, काम कितने भाग में रहा होगा, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 हिस्से में काम रहा होगा। और 6 हिस्से में जब वो पहले दिन कार्य करने आया तो कितना कार्य कर दिया, 1/6। इसका मतलब तो यही है, जो टोटल नंबर्स होते हैं, जो मूल नंबर होता है वो हमारा हमेशा नीचे लिखा जाता है। कहीं भी इस्तेमाल करेंगे, हम आगे आपको लाभ हानि पढ़ाएंगे, औसत पढ़ाएंगे, जितने भी टॉपिक्स पढ़ाएंगे उसमें सब में बताएंगे जो मूल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर आपका रहता है वो हमेशा नीचे रहता है। ठीक है, और जो उसका हिस्सा रहता है, जो भाग होता है, वो ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले दिन कितना कार्य करेगा, 1/6, दूसरे दिन 2/6। बात समझ में आई ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को एकदम आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए, ऊपर स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम अलग अलग मेथड से लगाएंगे। ठीक है, और जब हम अलग अलग मेथड बताएंगे तो उस मेथड को लेकर आप उलझिएगा नहीं कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करें। कोई भी मेथड इस्तेमाल करिए, लेकिन उस पर अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। बात समझ में आई ना। ऐसा नहीं कि हम 3-4 मेथड बता दें और आप उसी में उलझे रहें। ठीक है, कोई एक मेथड लगाइएगा जो आपको सूटेबल लगे, उसी पर आप अभ्यास करिएगा। अभ्यास करने के उपरांत जो है आप उसको इतना दृढ़ बना लीजिएगा कि एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आए आप मतलब तुरंत ही उस मेथड पे जो है क्वेश्चन सॉल्व कर दें। ठीक है, तो आइए पहले बेसिक बातें कर लेते हैं। तो आइए पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हम एक बार पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि हम आगे क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम बर्बाद होता है और हमारी यह कोशिश रही है कि कम से कम समय में जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको कराया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग पेन और कॉपी लेकर आराम से। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ। ए किसी काम को 12 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, तो जब वो दोनों मिलेंगे तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक तरीका देखते हैं। ठीक है, तो हम उन स्टूडेंट के लिए बता देना चाहते हैं जो पहली दफ़ा तैयारी कर रहे हैं, वो आराम से बेसिक तरीके से क्वेश्चंस को लगाएंगे। कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हम क्वेश्चन को कई तरीके से लगवाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल बेस समझिएगा। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चंस लगाने का तरीका आप समझ जाएंगे, जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा, तो क्वेश्चन आप हर तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सिलेक्शन। ठीक है, आप पहले एक्यूरेसी लाइए, क्वेश्चन को सही सही लगाना सीखिए, उसके बाद स्पीड मेंटेन कीजिए, तब जाकर सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये नहीं कि मैं बहुत जल्दी से क्वेश्चन को लगा लूं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को करेक्ट लगाइए, क्वेश्चन लगाने का तरीका सीखिए। ठीक है, जब क्वेश्चन लगाना आपको आ जाएगा तो अपने आप स्पीड मेंटेन हो जाएगी। बात समझ में आई ना। 2 बार 4 बार 5 बार एक ही चीज़ को जब लगाएंगे तो अपने आप ही स्पीड मेंटेन हो जाती है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मेरा मैथ जो है बहुत वीक है। मैथ वीक रहने का मतलब ये है कि आप उस पर अभ्यास नहीं करते हैं। ठीक है, मैथ जो है एक अभ्यास का विषय है, गणित एक अभ्यास का विषय है। आप अगर इस पर लगातार अभ्यास करते हैं तो जो
कंपटीशन, वनडे कंपटीशन लेवल की जो मैथ होती है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होती कि आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इतनी मोटी मोटी किताबें जीएस की पढ़ लेते हैं, ठीक है, और मैथ तो बहुत ईजी है, ठीक है। आसानी से अगर आप लोग लगाते चलें और इस पर भी अगर टाइम दें डेली, क्योंकि जो चीज़ें कमज़ोर क्यों हो जाती हैं, आप उसमें टाइम नहीं देते हैं, समय नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइए कुछ बेसिक बातें करते हैं और देखते हैं, कुछ सीखते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। अगर ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, तो इसका एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/12। बात समझ में आई ना। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, तो एक दिन का कार्य कितना होगा, एक दिन का, माफ करिए, ठीक है, ए का जो है एक दिन का काम वो कितना हो जाएगा, 1/12, ठीक है। यानी 12 हिस्से में काम था, पहले दिन जब काम करने आया तो उसने इस 12 में से एक भाग काम कर दिया। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। जब हम आपको अनुपात पढ़ाएंगे तब ये चीज़ अच्छी से समझ में आएगी, ठीक है। तो एक किसी काम को अगर वो 12 दिन में कर रहा है तो पहले दिन या एक दिन का इसका कार्य कितना आएगा, 1/12, ठीक है। वैसे बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में, तो उसका एक दिन का कार्य कितना आएगा, बी का एक दिन का कार्य कितना आएगा, 1/24, ठीक है। ये एक दिन में 1/12 कार्य कर रहा है, एक दिन में 1/24 कार्य कर रहा है। हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी, यानी दोनों जब साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी का कार्य, ए प्लस बी का कार्य, बात समझ में आई ना। ए प्लस बी का कार्य निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे, 1/12 प्लस 1/24, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 24, ठीक है। 12 2 जा 24 दो बार, ठीक है, प्लस 24 1 जा 24, 1 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/24। ये तो कार्य हुआ, कार्य का उल्टा समय होता है, चूँकि हमें समय निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय, ठीक है। यहाँ से करने के बाद आप लिखेंगे अतः ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 24 बटा कितना हो जाएगा, उलट जाएगा, 24/3, यानी 3 अट्ठे 24, 8 दिन आएगा। बात समझ में आई ना। इसका आंसर कितना आया, 8 दिन। देखिए जैसे हमने x मान के करवाया था आपको, हमने क्या कहा था, अगर ए किसी काम को x दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम हमने 1/x किया था, ठीक है। वैसे अगर ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है तो उसका एक दिन का काम 1/12 होगा। बी किसी काम को 24 दिन में कर रहा है तो उसका एक दिन का काम 1/24 होगा। हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, एलसीएम लेने के उपरांत जो है जब इसको सॉल्व किया तो ये 8 दिन आंसर आया। ए प्लस बी का जो है जो कार्य किया गया इसके द्वारा, उस कार्य को करने में 8 दिन लगे, ठीक है। ये रहा बेसिक मेथड, ठीक है। हालांकि ये मेथड भी बहुत आसान है, अगर आप इस पर भी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम होती है, ठीक है। जब टाइम कम होती है तो क्वेश्चन का जो डाटा दिया रहता है, जो नंबर्स दिए रहते हैं वो प्रायः बहुत पूर्णांक में दिए रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है काटने पे ताकि वो जो है दशमलव में ना आए, ठीक है। तो इजी है यह भी मेथड, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। एक वर्क एंड टाइम का जो है सबसे बेसिक क्वेश्चंस और सबसे आसान क्वेश्चंस है, ठीक है। ये बेसिक मेथड है, बिल्कुल बेस से, ठीक है। आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हम अधिक से अधिक सॉल्व करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना नोट्स बनाते चलिएगा, एक तरफ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हो गया, चलिए।
ठीक है। तो बेसिक मेथड की बातें हमने कर ली थी, ठीक है। आइए अब इसी क्वेश्चन को फार्मूले पे से करते हैं, ठीक है। फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। फार्मूला इसके लिए है एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये फार्मूला है एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है 12 और वाई की वैल्यू कितनी है 24, ठीक है। यानी 12 इंटू 24 अपान एक्स प्लस वाई, यानी 24 प्लस 12 इक्वल टू कितना 36, ठीक है। इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, इसको 8 बार। बात समझाई? यहाँ से भी 8 दिन निकल के आ गया, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले पर रखकर। जिस वे से आप सॉल्व करिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी हो गया, चलिए हो गया ना, ठीक। अब एक तीसरा तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे जिसे हम एलसीएम मेथड कहते हैं, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं एलसीएम मेथड, ठीक है। एलसीएम मेथड, ठीक है। ये तरीका क्या है, इसको सीखते हैं, आसानी से सीखते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्या करेंगे, कितने व्यक्ति दिया है 2 व्यक्ति ए और बी, यहाँ पर ए लिख लेंगे और यहाँ पर बी लिख लेंगे, कोई दिक्कत। ए और बी लिख लिया हमने, ठीक है। ए कार्य को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। और बी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में कर रहा है। बेटा जब ए कार्य को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर रहा है, तो हमसे पूछ क्या रहा है कि जब ये दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अकेले अकेले तो दिया है, तो हमने क्या किया ए और बी लिख लिया, और जो अलग अलग कार्य कर रहे थे, अलग अलग दिन में कार्य कर रहे थे, उस दिन को हमने लिख लिया। उसके बाद हम यह ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि कार्य असल में है कितना, ठीक है। क्योंकि जब तक भाई हमें कार्य नहीं पता होगा तब तक क्वेश्चन को सॉल्व थोड़ी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमसे कोई कह दे कि आप कोई व्यक्ति कार्य को 10 दिन में और एक दूसरा 20 दिन में करता, तो हम पूछेंगे भाई कार्य है कितना, क्योंकि पहले प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए पता करें कि कार्य है कितना, ठीक है। तो कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम ले लेते हैं, इसीलिए इसे हम एलसीएम मेथड कहते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन तीसरे तरीके से हम लगवा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, इसका जो है हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एक ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं से क्या हो, डिविजिबल हो, विभाज्य हो, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 24, ठीक है। 24 एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया 24। यही जो हमारा एलसीएम 24 आया, यही हमारा कुल काम कहलाता है। क्या कहलाता है, कुल काम। बात समझ में आई? 24 क्या है, कुल काम। इसी को हम, इस संख्या को हम कुल काम मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें जिसकी तलाश थी वो मिल गया, ठीक है। क्योंकि हम क्या चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं से हमें पता चल जाए कि कुल कार्य कितना है, ठीक है। तो कुल कार्य कितना आ गया 24, ठीक है। जब ये 24 आ गया कुल काम, ठीक है, तो आइए इसे व्यवहारिक रूप में देखते हैं। इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर टोटल 24 काम है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पर 24 मीटर जो है लंबा रास्ता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ दीजिए, आगे व्यवहारिक तरीके से हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट 24 मीटर लंबा रास्ता है। इस रास्ते को जो है ए जो है कितने दिन में बना रहा है 12 दिन में, और बी इसी रास्ते को जो है 24 दिन में बना रहा है। तो पूछ क्या रहा है कि जब ये दोनों साथ मिलकर बनाएंगे इस रास्ते को तो कितने दिन में बनाएंगे। यही चीज़ें हम व्यवहारिक तरीके से बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी कैपेसिटी निकाल लें, प्रत्येक व्यक्तियों की कैपेसिटी निकालें, उनका एक एक दिन का कार्य निकालें कि वो एक दिन में कितना कार्य करते हैं। हालांकि दोनों बराबर तो कार्य करेंगे नहीं, कोई भी व्यक्ति जो है बराबर कार्य नहीं कर सकता, ठीक है ना। कार्य में डिफरेंस होगी, जैसे उनकी शक्ति होगी, जैसे उनके पास ऊर्जा होगी, जैसे उनकी कार्य क्षमता होगी, उसी आधार पर वो कार्य करेंगे। बात समझ में आई ना। तो कैपेसिटी जो होती है इनकी जो है एक दिन का कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। 12 में जब इससे भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, ठीक है। तो एक दिन के जो कार्य आ गया वो कितना यूनिट आ गया 2 यूनिट। यानी ए जो है एक दिन में कितना मीटर बना डालता है 2 मीटर, ठीक है। 24 मीटर का है, इसमें ए कितना मीटर का बना रहा है एक दिन में 2 मीटर, ठीक है।
और यहाँ पर बी है, बी से जब इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो बी रास्ता बना रहा है वो 1 मीटर बना रहा है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, पहले दिन जब ये दोनों काम करने आया, एक दिन में जो परिणामी कार्य हुआ, ए द्वारा 2 यूनिट और बी द्वारा 1 यूनिट, अर्थात दोनों ने मिलकर 3 यूनिट कार्य किया। ठीक है, इस रास्ते को दोनों ने मिलकर कितना यूनिट बना दिया? 3 मीटर लंबा पहले ही दिन बना दिया। ठीक है, कौन कौन इसमें शामिल है? ए प्लस बी। ए की भागीदारी कितनी है? 2 मीटर की, और इसमें जो है बी की भागीदारी कितनी है? 1 मीटर की। यानी एक दिन का जो परिणामी कार्य आया, जो इसका रिजल्टेंट आया, वो कितना यूनिट आया? 3 यूनिट। बात समझ आई ना? जब ये पहले दिन 3 यूनिट किए, अगले दिन 3 करेंगे, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। 24 यूनिट करना है तो कितने दिन में समाप्त होगा? 3 × 8 = 24, 8 दिन लगेगा। यहाँ से भी दिख रहा है साफ आप लोगों को। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य। कोई दिक्कत? कितना आ गया? ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 3 यूनिट। ठीक है, 3 आ गया, और टोटल काम है कितना? अतः ए प्लस बी द्वारा कुल कार्य करने में लगा समय कितना हो जाएगा? लिख लीजिएगा यहाँ पर। अतः ए प्लस बी द्वारा कार्य करने में लगा समय इक्वल टू कितना? 24 था। एक दिन में कर कितना रहे हैं? 3 × 8 = 24, 8 दिन। बात समझ में आई? ये एलसीएम मेथड है। ठीक है, बिल्कुल इजी वे से समझिएगा। ए कार्य को 12 दिन में कर रहा था, हमने 12 दिन लिख दिया। बी कार्य को 24 दिन में कर रहा था, हमने 24 दिन लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि कुल कार्य ज्ञात कर लिया। कुल कार्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया? इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम 24 प्राप्त हुआ। ठीक है, और एक एक दिन का कार्य निकालने के लिए इसमें से हम भाग देते गए। ठीक है, भाग दिया, ये 2 बार गया, अर्थात एक दिन में जो है 2 यूनिट कार्य कर रहा था, और इसमें भाग दिया तो एक दिन में यह 1 यूनिट कार्य कर रहा था। दोनों ने मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य किया। कितना यूनिट किया? 3 यूनिट कार्य किया। बात समझ में आई ना? जब ये 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं और टोटल 24 यूनिट कार्य करना है, तो इसमें से भाग देंगे ना। जब भाग देंगे तो कितना दिन आएगा? 8 दिन। ये दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? 8 दिन में। ठीक है, ये तीसरा मेथड रहा। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम हट जा रहे हैं बगल में। ठीक है, हो गया? चलिए, ये रहा कार्य और समय का सबसे बेसिक क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चन को हमने 3 अलग अलग तरीके से लगवाया। जो तरीका आपको सही लगे वो करिएगा। हालांकि आगे जो है हर क्वेश्चन को हम 3 तरीके से नहीं बता सकते। अब आगे जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे इसमें एक ही तरीका अप्लाई करेंगे, क्योंकि टाइम टेकिंग होगा। देखिए यहाँ पर 4-5 मिनट लग गए होंगे एक ही क्वेश्चन बताने में। तो आइए आगे जो है कोई एक मेथड लेकर चलते हैं। सपोज दैट हम एलसीएम मेथड लेकर ही चलेंगे। ठीक है, क्योंकि वही हमें सबसे ज़्यादा लग रहा है कि आप लोगों को ईजी पड़ेगा। ठीक है, केवल समझिएगा आसानी से। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 व्यक्ति थे, ए बी। अब हम 3 व्यक्तियों की बात करेंगे अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन बोल देंगे। आप लोग अपने कॉपी पे क्वेश्चन अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा आप लोग, बोलें। चलिए, ठीक है, लिखिए। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में, यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, हो गया, तथा सी उस कार्य को 20 दिन में करते हैं, तथा सी उस कार्य को 20 दिन में करता है, सॉरी, तथा सी उस कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है, हो गया। चलिए, तो बताइए कि A + B + C या तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे?
ठीक है। तो बताइए कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या था, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है और सी उस कार्य को 20 दिन में करता है। तो जब ये दोनों मिले, माफ़ करिए, जब ये तीनों मिलेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा था, 12 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा था, 15 दिन में, सी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। पूछ क्या रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर कोई एक मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है, और व्यवहारिक तरीके से उस मेथड को समझाएंगे आपको, और यकीन मानिए ये मेथड आपको ज़रूर समझ में आएगा। हम एलसीएम मेथड अप्लाई करते हैं। कौन सा मेथड, एलसीएम मेथड, ठीक है। हम क्या करेंगे, ए बी सी को लिख लेंगे, ए बी सी, बात समझ में आई। और यहाँ पर क्या करेंगे, प्रत्येक का कुल दिन लिख देंगे। ए कितना दिन लगाता है, 12 दिन, बी कितना दिन लगाता है, 15 दिन, सी कितना दिन लगाता है, 20 दिन। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि कुल काम है कितना जिसको ये 12, 15 और 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। कुल काम निकालने के लिए हमने बताया था इन दोनों तीनों जो भी होंगे जितने लोग, इस सब का हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, जितने व्यक्ति रहेंगे उसको लिख देंगे और उनका प्रत्येक का दिन लिख देंगे। उसके बाद हम सोचेंगे कि काम है कितना, वो काम हमें कहाँ से प्राप्त होगा, इन तीनों संख्याओं का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेने का मतलब है जो बड़ी वाली संख्या है ना, आप उसी के मल्टीपल में जाइएगा, उसी का एक ऐसा मल्टीपल प्राप्त होगा जो तीनों या बची हुई शेष संख्याओं को विभाजित कर देगा, ठीक है। आप एलसीएम ऐसे मत निकालने लग जाइएगा कि 12 लिखिए, 15 लिखिए, 20 लिखिए, फिर बच्चों की तरह ऐसे काटने लगे, फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगी, ठीक है। लंबा क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि हम कंपटीशन की मैथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारी ये प्राथमिकता है कि टाइम जो है कम लगे, क्योंकि 1-1, 2-2 सेकंड अगर हम बचाएंगे तो जो है हमारे क्वेश्चन जो है अधिक होंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जो है 1-1, 2 क्वेश्चन, 1-1, 2-2 सेकंड जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जो कार्य समय की टॉपिक है, यहाँ से मोस्टली मान के चलिए 2 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। 2 अथवा 1, कभी कभी हो जाता है कि 1 ही क्वेश्चन दे देता है, लेकिन चांसेस ज़्यादातर 80% होते हैं कि 2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और जो मार्केट में सबसे ज़्यादा नए क्वेश्चंस आए हैं वो कार्य और समय के पिछले 1 साल में, वो क्वेश्चन की भाषा बदल गई है, ठीक है। अगर किसी टॉपिक में क्वेश्चन की भाषा सबसे अधिक बदली है, हमने पिछले 1 या 1.5 साल के प्रश्न पत्रों का अवलोकन किया तो हमने पाया कि जो है कार्य और समय विषय से जो रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें जो है क्वेश्चन की प्रकृति नहीं बदली है, लेकिन भाषा जो अलग अलग भाषाओं में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछ रहा है, क्वेश्चन घुमा दे रहा है, जैसे एक काम, विशेष काम, ठीक है। केवल इसकी जो भाषा चेंज हो रही है। तो मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर 2 नहीं तो मोस्टली तो 1 तो कन्फर्म है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस 2 क्वेश्चन पूछने की। अगर मेंस की बात करें किसी भी परीक्षा की, ठीक है, किसकी बात करें, मेंस की, तो मेंस में मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन ये हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। पिछले प्रश्न पत्रों का हमने अवलोकन किया, तदुपरांत हमने पाया कि जो है क्वेश्चनों की संख्या यहाँ से मेंस में 4 से 5 होती है, और जो प्री एग्जाम होते हैं मान के चलिए 2 क्वेश्चन। कभी कभार ऐसा भी है देखने को हमें मिला कि 1 ही क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक का जो है हर जगह हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब हम कार्य समय आपको पढ़ा लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम परसेंटेज आपको सॉल्व करवाएंगे, यानी सिलसिलेवार तरीके से अर्थमेटिक की या पूरी मैथमेटिक की हर टॉपिक सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। आप विश्वास बनाए रखिएगा, आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। अगर चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, या हमारा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या कॉल करके कोई जानकारी भी ले सकते हैं। लेकिन कॉल जो है केवल विकट परिस्थिति में करिएगा, हमेशा कॉल ना करिएगा, जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तभी कॉल करिएगा। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बातें करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या था, ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में कर रहा था। तो कुल काम हमने निकालने के लिए क्या बताया था कि एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हमें प्राप्त होगा, 60। यहाँ पर बड़ी वाली संख्या के मल्टीपल में जाएंगे, 20×3 60 प्राप्त हुआ एलसीएम, ठीक है। और यही हमारा एलसीएम क्या हो गया, कुल काम हो गया। बात समझ में आई ना, कुल काम हमें क्या हो गया,
60 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब जब टोटल काम 60 प्राप्त हो गया तो हम एक एक दिन की जो है इसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे या एक एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। एक दिन का कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, 12 में जब 60 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। यानी एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट, और बी कितना कर रहा है, 15 चौका 60, 4 यूनिट, और सी कितना कार्य कर रहा है, 3 यूनिट। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं एक दिन में, 5 4 9 3 12। ठीक है, लिख दें यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, एक दिन का 5, इसका 4, इसका 3, यानी परिणामी कार्य कितना आ गया है, 5 4 9 3 12 यूनिट। बात समझ में आई? और कार्य कितना करना है, 60। ठीक है, अतः ए प्लस बी प्लस सी द्वारा कुल कार्य करने में लिया गया समय यहाँ पर लिख लेंगे, या अतः, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी को कुल काम करने में या कुल कार्य करने में लिया गया समय। ठीक है, देखिए कार्य का उल्टा समय होता है, यहाँ पर 12/60 होगा ना, यानी 1/5। ठीक है, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो यही दिन होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, टोटल कार्य करने में कितना समय लग रहा है, 60 कार्य है, और एक दिन में कार्य कितने रहे हैं, 12 यूनिट, इससे भाग देंगे, 12 पंजे 60, यानी कितना दिन आ गया, 5 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत थी? क्वेश्चन कितना बड़ा था, 3 या 4 लाइन में लिख के क्वेश्चन देगा, लेकिन सॉल्यूशन देखिए बस 1 लाइन। अब यहाँ पे एग्जाम में लिखने की आवश्यकता थोड़ी नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप इस पर प्रैक्टिस करके जाएंगे डायरेक्ट यहीं से 5 4 9 3 12 12 5 60 5 आंसर मार के चले आएंगे। ठीक है, ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, ये मान के मत चलिएगा कि क्वेश्चन बहुत लंबा हो रहा है, ये तो हम लिख रहे हैं ना, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम लिखना पड़े, केवल मेथड यहाँ पर सीखिए आप लोग। ठीक है, बात समझ में आई ना? स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं आप लोग। चलिए, हो गया, हो गया ना? चलिए, आज का तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे लेवल थोड़ा टफ होता चला जाएगा, आप लोग घबराइएगा नहीं, आसानी से उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने तरीका सीख लिया है। जब हम तरीका सीख गए हैं तो कैसे भी क्वेश्चन आए, किस भी तरीके से एग्जाम में घुमा कर पूछे, हम हर तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, विश्वास बनाए रखिए आप लोग, हर क्वेश्चन आपको सिखाया जाएगा, बहुत ईजी मेथड से बताएंगे, लॉजिकल तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन को बताएंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा कोई लेंदी ट्रिक भी हम नहीं बताएंगे। ठीक है, बहुत व्यवहारिक तरीके से यहाँ पर समझाएंगे आपको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि a प्लस बी, ठीक है, यहाँ पर देखिए डाटा हम पिछले क्वेश्चन की बात क्यों ले रहे हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, जैसे 12 15 60 उसमें भी इसी क्वेश्चन में भी हम वही लेकर सॉल्व करवाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आप पहले सीखिए, हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कार्य और समय होता क्या है। ठीक है, बात समझ में आई? लिखिए, यदि a प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, यदि a प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, हो गया, तथा b प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, तथा b प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, हो गया। और उसमें आगे लिखिएगा, और c प्लस a मिलकर उसी काम को 10 दिन में करते हैं, और c प्लस a मिलकर उसी काम को 10 दिन में करते हैं, हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है,
तो A प्लस B प्लस C मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन क्या था मेरा, ठीक है। A प्लस B मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे थे और B प्लस C मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर रहे थे, और जब ये C प्लस A मिल रहे थे तो यह कार्य कितने दिन में हो रहा था, 10 दिन में हो रहा था। तो जब ये तीनों मिलेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये हमारा क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन है, A प्लस B 12 दिन में कर, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे। हमने क्या बोला, A प्लस B किसी काम को 12 दिन में, B प्लस C किसी काम को 15 दिन में, C प्लस A उसी काम को 10 दिन में करते हैं। जब ये तीनों मिलेंगे तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो A प्लस B यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, B प्लस C, यहाँ पर C प्लस A। एलसीएम मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना दिन रहा, 12 दिन ले रहा है, यहाँ पर कितना दिन ले रहा है, 15 दिन, यहाँ पर कितना दिन ले रहा है, 10 दिन ले रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 60 आ जाएगा, इसका कितना आएगा 12 × 5 = 60, इसका 15 × 4 = 60, इसका 10 × 6 = 60, 6 यूनिट, ठीक है। तो एक दिन में A प्लस B प्लस C द्वारा कितना कार्य किया गया, माफ़ करिए, यहाँ पर A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, ठीक है, यानी 2A प्लस 2B प्लस 2C। देखिए A भी 2 बार शामिल है, B भी इसमें 2 बार शामिल है, और C भी इसमें 2 बार शामिल है, ठीक है। तो ये मत कहिएगा कि आप लोग सर A प्लस B प्लस C जो है 5 × 4 = 9 = 6 15 यूनिट कार्य कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पर देखिए ना ध्यान से, A कितनी बार शामिल है, 2 बार, B कितनी बार शामिल है, 2 बार, C कितनी बार शामिल है, 2 बार, ठीक है। तो डायरेक्ट मत बोल दीजिएगा A प्लस B प्लस C बराबर 15 एक दिन में, नहीं, ठीक है। यहाँ पर 2A 2B और 2C है, ठीक है। तो लिखेंगे 2A प्लस 2B प्लस 2C = कितना, एक दिन में 5 × 4 = 9 = 6 15। बात समझ में आई। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, जब ये 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा हमें, क्योंकि A प्लस B प्लस C चाहिए हमें, A प्लस B प्लस C = क्या 15, ठीक है। अर्थात क्या हो गया, A प्लस B प्लस C एक दिन में कितना काम करेंगे, 15/2, यानी 7.5 काम होगा एक दिन में, ठीक है। काम कितना करना है, 60, A प्लस B प्लस C अपान, माफ़ करिए 60 अपान 15/, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं, 6 दूना 12, 120 अपान यहाँ पर 15 है, हो गया 15 × 8 = 120, यानी कितना दिन हो गया, 8 दिन, ठीक है। सब क्वेश्चन में 8 दिन मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सर, ठीक है, इसका भी आंसर कितना आया, 8 दिन।